जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू वॉल्यूम एजुकेशन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि आपकी एनडीए के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो वोकैब में आते हैं और आप इससे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। जो फर्स्ट वन है वो है आपका अ बिग ड्रॉ। ठीक है, अ बिग ड्रॉ मतलब जो ग्रैब करता है अटेंशन, ठीक है, अट्रैक्ट करता है अटेंशन, उसे बोला जाता है अ बिग ड्रॉ। ठीक है, समथिंग दैट इज हाईली डिजायरेबल एंड अट्रैक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ अटेंशन। बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ अटेंशन जो ग्रैब करता है उसे बोला जाता है अ बिग ड्रॉ। ये आया कहाँ से था? अ बिग ड्रॉ केम फ्रॉम द आइडिया ऑफ ड्रॉ। ठीक है, जो ये बिग ड्रॉ है ना, ये आइडिया कहाँ से आया था? जो वर्ड था ड्रॉ, ड्रॉ जो लकी ड्रॉ वाला होता है ना, उससे ही ये बनाया गया है। जो ड्रॉ होते थे, लकी ड्रॉ पहले निकलते थे तो लोग उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। सो ये बिग ड्रॉ भी वहीं से बना है। अब बिग ड्रॉ मतलब टू अट्रैक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ अटेंशन, ठीक है, या अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट इज अ बुल इन अ चाइना शॉप। बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है अ वेरी क्लमजी पर्सन, बहुत क्लमजी पर्सन। ठीक है, इसको आप सेंटेंस में भी देख सकते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है। व्हेन द बॉय नॉक्ड हिज जूस ग्लास ऑफ द टेबल हिज मॉम सेड दैट ही वॉज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। ठीक है, चाइना शॉप में बुल, जैसे आप इसको समझिए, इसके बिहाइंड द स्टोरी क्या है। चाइना की जो शॉप्स होती हैं या जो चाइना की थिंग्स होती हैं, हम उसे कैसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा डेलिकेट हैं या बहुत जल्दी क्या हो जाएंगी, वो टूट जाएंगी, राइट। तो अगर बुल, और बुल कैसा होता है? बुल एक वेरी हार्ड टू हैंडल या डिफ़िकल्ट टू हैंडल एनिमल होता है। तो अगर बुल चला जाए चाइना शॉप में तो क्या होगा? तो वो जो प्लेस है पूरी क्लमजी हो जाएगी। तो वहीं से ये बना है अ बुल इन अ चाइना शॉप, राइट। नेक्स्ट अप वी हैव अ क्लीन स्लेट। अ क्लीन स्लेट मतलब टू स्टार्ट न्यू या न्यू बिगनिंग, बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह। जैसे एक स्लेट क्लीन मिली है तो आपका जो पूरा मतलब जो माइंड है, माइंड को भी पूरा फ्रेश करो और क्लीन बिल्कुल बनाओ। ठीक है, क्लीन स्लेट टू स्टार्ट अगेन, अ सिचुएशन इन विच यू कैन स्टार्ट अगेन विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट हैज़ हैपेंड बिफोर। मतलब अपने पास्ट को भूलो और न्यू बिगनिंग करो। ठीक है, रीस्टार्ट बोल सकते हैं इसको, जो ये इडियम एंड फ्रेजेस है। नेक्स्ट इज अ कट अबव समथिंग। ठीक है, कट अबव समथिंग जो ये वर्ड है, डोंट कंफ्यूज दिस वर्ड विद नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है? ये एक पॉजिटिव वर्ड ही है, अ कट अबव समथिंग। ठीक है, कट अबव समथिंग एक पॉजिटिव वर्ड ही है, जिसमें आपको क्या बताया जा रहा है? बेटर देन समवन। ठीक है, किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ से बेटर, ठीक है, उसको बोला जाएगा कट अबव समथिंग। क्लियरली बेटर देन अदर्स, हायर क्वालिटी और स्किल। ठीक है, जैसे ये बच्चा दिख रहा है, ही इज कट अबव समथिंग। ठीक है, कट अबव समथिंग मतलब इन सबसे ज़्यादा ये ही इज कैपेबल। ठीक है, इनसे ज़्यादा अच्छा है उसका परफॉर्मेंस है या जो भी है, तो ही इज कट अबव समथिंग। नेक्स्ट अप वी हैव नो द रोप्स, राइट। नो द रोप्स मतलब होता है सारी चीज़ों की जानकारी। ठीक है, या यू आर वेरी स्किलफुल, तो उसे बोला जाएगा नो द रोप्स। ठीक है, सपोज आपको कंप्यूटर में सब कुछ आता है, इट मीन्स यू नो द रोप्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, नो द रोप्स मतलब यू नो एवरी टेक्निक, एवरी स्किल। स्किलफुल, इसका मीनिंग समझते हैं हम। क्या लिखा है? टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ हाउ समथिंग वर्क्स। ठीक है, डिटेल में जानना कि किस में क्या हो रहा है, इस काम में क्या हो रहा है। नेक्स्ट अप वी हैव अ डाइम अ डजन। ठीक है, अ डाइम अ डजन मतलब होता है वेरी कॉमन और इजी टू फाइंड। कोई भी चीज़ जो बहुत ही कॉमन है और इजी टू फाइंड है। ठीक है, डाइम अ डजन। ये जो डाइम थी ना, ये करेंसी काइंड ऑफ थी, तो इसकी वैल्यू बहुत कम थी। ठीक है, वहीं से ये बना है अ डाइम अ डजन, जो बहुत ही कॉमनली मिल जाए कोई भी चीज़, उसे बोला जाएगा। नेक्स्ट अप वी हैव डार्क हॉर्स। ठीक है, डार्क हॉर्स मतलब जैसे आपकी भी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है,
बहुत ही कम बोलते हैं या बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी चीज़ में, बट सडनली आप देखते हैं कि उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था, तो वो क्या है, आपकी क्लास के डार्क हॉर्स हैं, मतलब कि वो छुपे रुस्तम है, उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उनके अंदर किसी और से ज़्यादा बेटर करने का टैलेंट है, ठीक है, बट दे डोंट शो नहीं करते हैं, उसे बोला जाएगा अ डार्क हॉर्स। समवन हु हैज़ हिडन टैलेंट, इसको बोल दिया जाएगा जिसके पास हिडन टैलेंट हो और डज अनएक्सपेक्टेडली वेल, या वो अनएक्सपेक्टेडली वेल कर रहे हैं, उसे बोला जाएगा अ डार्क हॉर्स, राइट। हिंदी में मतलब समझें तो वो बोला जाएगा छुपा रुस्तम। Next up we have a cuckoo in the nest. A cuckoo in the nest, कुकू क्या है, एक अनवेलकम फ्रेंड है नेस्ट में, ठीक है। कुकू क्या करती है, खुद के तो वो नेस्ट बिल्ड नहीं करती है, दूसरे के नेस्ट में जाकर वो अपने बच्चे को वहाँ पर शी पुट हर एग्स इन समवंस एल्स नेस्ट, ठीक है। तो कुकू क्या है, क्या अदर बर्ड्स जो हैं वो उसको वेलकम करेंगी जिसके नेस्ट में वो जा रहा है, नहीं ना। सो कुकू इन द नेस्ट मतलब एन अनवेलकम फ्रेंड, ठीक है। अनवेलकम फ्रेंड या समवन हु इज अनवेलकम और अनयूजुअल इन अ ग्रुप में जो अनयूजुअल हो या अनवेलकम हो तो उसे कहा जाएगा अ कुकू इन द नेस्ट, राइट। नेक्स्ट अ कॉग इन द मशीन। अ कॉग इन द मशीन समझिए आप इसे, मशीन है एक, ठीक है। मशीन में कॉग क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट, जैसे ये है ना, ये क्या है, ये एक छोटा सा पार्ट है मशीन का, ठीक है। अ कॉग इन द मशीन, मशीन में ये बहुत छोटा पार्ट है, तो ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ये अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो कॉग इन द मशीन का मतलब भी क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट या ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है वो वाली चीज़ को बोला जाएगा अ कॉग इन द मशीन, राइट। नेक्स्ट आप गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स मतलब होता है डिग्रेड करना, किसी का वर्क डिग्रेड हो जाना, किसी का लेवल जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाना, तो उसे बोला जाएगा डॉग, गो टू द डॉग्स, ठीक है। आफ्टर जो टू बिकम मच वर्स इन क्वालिटी और कैरेक्टर, ठीक है, नीचे हो जाना, डिग्रेड हो जाना, उसे कहा जाएगा गो टू द डॉग्स, ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आई मीन इसको सेंटेंस में कैसा लिखा गया है वो आप देख सकते हैं। आफ्टर जो रिटायर्ड द बिजनेस वेंट टू द डॉग्स, ठीक है, जो रिटायर हुआ उसका जो बिजनेस था वेंट टू द डॉग्स, मीन्स जो बिजनेस है वो बिल्कुल क्या हो गया है, वर्स कंडीशन में आ गया है। नेक्स्ट गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड, ठीक है। गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड मतलब किसी को डांटना, ठीक है, किसी को डांटने को ही कहा जाएगा गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड। टू स्कोल्ड और रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, बहुत ही स्ट्रांगली डांटना, मतलब आज तो मैं अपना दिमाग निकाल के उसे दे दूंगी, दिमाग निकाल के मतलब उसको बिल्कुल बताऊंगी, सुना के आऊंगी। टू रिब्यूक, स्कोल्ड करके आऊंगी बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है कैच अ टाटर, ठीक है। कैच अ टाटर मतलब होता है टू इनकाउंटर समथिंग रियली ट्रबलसम, ठीक है। कोई बहुत ही भयानक चीज़ को आपने इनकाउंटर कर लिया है तो उसे बोला जाएगा टू कैच अ टाटर, ठीक है। टाटर जो मतलब ये जो इसके पीछे बैक स्टोरी ये थी कि ये टाटर इंग्लैंड में क्या होते थे, बहुत ही पावरफुल ये आर्मी मैन या पर्सन हुआ करते थे, इनको कोई भी इनकाउंटर नहीं कर पाता था, ठीक है, जो ये टाटर्स हुआ करते थे। तो अगर किसी ने कैच कर लिया है टाटर को तो दे हैव डन समथिंग रियली कमेंडेबल, राइट। नेक्स्ट बी इन द रेड, ठीक है। बी इन द रेड, रेड मतलब थोड़ा खतरा टाइप ही लगता है, सो बी इन द रेड मतलब बी इन द लॉस या बी इन द डेप्ट, ठीक है। लॉस में आना, डेप्ट में आना ही क्या कहा जाएगा, बी इन द रेड, राइट। नेक्स्ट आप एक्लीज हील, ठीक है। एक्लीज हील क्या होता है, ये एक्लीज हील मतलब किसी का वीक पॉइंट जानना, किसी का कमज़ोर पॉइंट क्या है, किसी का आपको वीक पॉइंट पता चल जाना ही क्या हो जाएगा, एक्लीज हील, ठीक है। जैसे ये जो एक्लीज हील है ये कहाँ से आया है, ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर थे एक्लीज, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, किसी को उनको इनकाउंटर करना नहीं आता था, ठीक है, कोई भी उन्हें हरा नहीं पाता था, ठीक है।
बट जो उसके ऑपोजिशन था उसको पता चल गया एक्किलीज का वीक पॉइंट। एक्किलीज का वीक पॉइंट कहाँ था? उसकी हील में, ठीक है। तो एक्किलीज हील मीन मतलब एक्किलीज हील मतलब मेन वीकेंस और वल्नरेबल पॉइंट। वल्नरेबल पॉइंट किसी का वीक पॉइंट या किसी का वल्नरेबल पॉइंट। टू टेक टू टास्क, ठीक है। टू टेक टू टास्क मतलब हमारी मदर्स कहती है ना, आई विल टेक हिम टू टास्क, मतलब आज मैं इसे बताती हूँ, मतलब डांटना, टू स्कोल्ड, टू रिब्यूक, ओके। जैसे हमने पढ़ा था टू गिव समवन योर माइंड, तो वैसे ही होता है टू टेक टू टास्क। जैसे हमारी मदर्स जब गुस्से में होती हैं तो वो जनरली यही कहती हैं ना, आज उसको बताती हूँ, आज उसको काम देती हूँ मैं। टू टेक टू टास्क मतलब टू क्रिटिसाइज और स्कोल्ड समवन फॉर समथिंग दे डिड, ठीक है। कुछ उन्होंने किया हो उसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज करना या डांटना। नेक्स्ट, प्ले इट बाय ईयर, ठीक है। प्ले इट बाय ईयर मतलब बस मैंने सुना और बजाने लगा, मतलब विदाउट मच प्रैक्टिस आई एम डूइंग दिस, ठीक है। मतलब बस मैंने सुना किसी भी चीज़ को और तभी मैंने स्टार्ट कर दिया ये प्ले करना। प्ले इट बाय ईयर मतलब विदाउट मच प्रैक्टिस या विदाउट प्रायर प्रैक्टिस आई एम डूइंग दिस, तो उसे बोला जाएगा प्ले इट बाय ईयर, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल एंड सन्ड्री, ठीक है। ऑल एंड सन्ड्री मतलब होता है ऑल, ठीक है, एवरीवन, एवरी काइंड, हर तरह के लोग, उसे बोला जाएगा ऑल एंड सन्ड्री। इसमें देख सकते हैं आप ऑल एंड सन्ड्री। नेक्स्ट, कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड मतलब टू परफॉर्म सैटिस्फैक्ट्री। मस्टर्ड कट करना प्रीवियस डेज में बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता था और उसे मतलब कोई भी करता था तो उसे बोला जाता था कि हाँ दे हैव डन समथिंग, मतलब कुछ तो किया है इन्होंने, कुछ अचीव किया है लाइफ में, जैसे, है ना। तो उसी को ही बोला जाता है कट द मस्टर्ड, टू डू समथिंग सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। या आपने कुछ अचीव किया हो, एक्सपेक्टेशंस को मीट किया हो, उसे बोला जाएगा कट द मस्टर्ड। नेक्स्ट इज किक द बकेट, राइट। किक द बकेट जो है इसे आप समझिए कैसा है। ये किक द बकेट है हमारा जैसे टू डाई, ठीक है। पहले इसका मतलब समझिए, किक द बकेट मतलब होता है टू डाई, ठीक है। ये कहाँ से आया है? ये जो वर्ड है जैसे मतलब इसको ऐसे ही जितना समझा गया है, ये जो फ्रेज़ है इसके पीछे की स्टोरी, जो इसके बनने का जो रीज़न था वो ऐसे था कि पहले जो लोग जैसे सुसाइड करते थे तो वो लोग बकेट के ऊपर जैसे दे यूज़ टू स्टैंड, ठीक है। तो जब बकेट के ऊपर वो लोग खड़े होते थे तो उस टाइम पे जैसे ही जो हैंग करने के लिए उन्होंने जो रोप यूज़ की होती थी वो ऊपर जाती थी, तो उस टाइम पे वो बकेट को किक करते थे, मतलब बकेट को नीचे गिराते थे और उससे वो ऐसे लटक जाते थे और दे डाई, ठीक है। सो ये जो किक द बकेट मतलब होता है डाई। नेक्स्ट, फुल ऑफ बीन्स, ठीक है। फुल ऑफ बीन्स मतलब जैसे आप लोगों को मैं फूड दे दूँ, ठीक है, फुल ऑफ बीन्स कर दूँ, योर फेवरेट मैं दे दूँ तुम लोगों को बीन्स, ठीक है, चने खाने के लिए, ये सारी चीज़ें, तो तुम लोग हाउ विल यू रिएक्ट? यू विल बिकम फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक बन जाओगे, एंथुजियास्टिक बन जाओगे, ठीक है। सो फुल ऑफ बीन्स मतलब होता है टू बी वेरी एनर्जेटिक, लाइवली एंड एंथुजियास्टिक, ठीक है। ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज़ है, कहाँ से कंप्राइज हुआ है, इसके पीछे की स्टोरी ये बताई जाती है कि 14th सेंचुरी में जो वो होते थे हॉर्सेस, उनको ना फीड किया जाता था बीन्स, ठीक है। तो वंस दे आर प्रोवाइडेड विद बीन्स, जो हॉर्स होते थे ना वो फुल ऑफ एनर्जी बन जाते थे, ठीक है। सो फ्रॉम देयर दिस फ्रेज हैज़ बीन अराइव्ड। नेक्स्ट, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब टू बी सिक या अनवेल, ठीक है। अनवेल, सिक, उसे बोला जाएगा अंडर द वेदर। टू फील इल, अनवेल, उसे जैसे कि ये जो वर्ड है कहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है? ये जनरली जो ये वर्ड है ये एक मैरीटाइम या नॉटिकल लैंग्वेज है, ठीक है। समुद्र में जो लोग हुआ करते थे, वो जो काम करते थे, तो जब उनकी तबीयत ख़राब होती थी, व्हेन जो ये पीपल हैं, ठीक है, दे आर नॉट वेल, तो उनको क्या किया जाता था? उनको बोला जाता था कि जाओ तुम लोग जस्ट गो बिलो द डेक,
ठीक है, सो दैट जो ये हार्श क्लाइमेट है वो आपको और प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इसीलिए ये पड़ा है अंडर द वेदर। नेक्स्ट, क्वीर पिच, ठीक है। क्वीर पिच मतलब होता है टू स्पॉइल और र्यून समवंस प्लान, किसी के प्लान को र्यून कर देना, ठीक है, खराब कर देना, स्पॉइल कर देना, उसे बोला जाएगा क्वीर पिच। नेक्स्ट, वेट बिहाइंड द ईयर्स, ठीक है। वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब समवन हु इज इमेच्योर, ठीक है, जो इमेच्योर है कोई भी पर्सन। ये एनिमल्स से ये फ्रेज कॉम्प्राइज हुआ है, ठीक है। एनिमल्स जो होते थे पहले, जो इमेच्योर होते थे तो उनको, या इनएक्सपीरियंस हुआ करते थे, उनके जो ईयर्स होते थे वो वेट होते थे, ठीक है, यानी कि जो बच्चे होते थे एनिमल में, जो यंग एनिमल्स होते थे उनके ईयर्स वेट होते थे बिकॉज देयर मदर यूज्ड टू लिक देम, ठीक है, तो इसीलिए उनके ईयर्स वेट होते थे, तो वहीं से ये फ्रेज बना है, वेट बिहाइंड द ईयर्स। नेक्स्ट अप, अगेंस्ट द क्लॉक, ठीक है। अगेंस्ट द क्लॉक ये बहुत ही रिपीटेड और बहुत बार आया है ये एग्जाम्स में, मतलब बिफोर द डेडलाइन, ठीक है, डेडलाइन से पहले कोई भी काम करना और बहुत ही जल्दी जल्दी करना, उसे बोला जाएगा अगेंस्ट द क्लॉक। नेक्स्ट, अराउंड द क्लॉक, जैसे अगेंस्ट द क्लॉक था बिफोर द डेडलाइन, अराउंड द क्लॉक है कंटिन्यूअस 24/7, जो कोई भी 24/7 काम कर रहा है, वर्काहॉलिक है, तो उसे बोला जाएगा ही इज ऑलवेज अराउंड द क्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट, एस इन द होल, ठीक है। एस इन द होल, जो एस होता है जब हम कार्ड्स प्ले करते हैं तो एस हमें जिता सकता है ना, तो एस क्या होता है, हिडन बट इफेक्टिव मीन्स ऑफ विनिंग अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। हिडन बट आप जीत सकते हैं, ऐसा इफेक्टिव तरीका है आपके पास, उसे बोला जाता है एस इन द होल। नेक्स्ट है एन आर्म चेयर क्रिटिक, ठीक है। आर्म चेयर क्रिटिक जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, आर्म चेयर क्रिटिक, इसमें क्या है, समवन हु जस्ट सिट्स, ठीक है, बट क्रिटिसाइजेज अदर्स, ठीक है, दूसरों को वो क्रिटिसाइज कर रहा है, ही हिमसेल्फ इज सिटिंग, तो उसे बोला जाता है एन आर्म चेयर क्रिटिक। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा होगा, दिस पर्सन ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर एंड क्रिटिसाइजिंग अदर पीपल। सो क्या ये क्रिटिसाइज करने का इसे हक है? नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट इवन पार्टिसिपेटिंग और वर्किंग एंड क्रिटिसाइजिंग अदर्स, हाउ कैन यू क्रिटिसाइज, राइट? सो ये यही है एन आर्म चेयर क्रिटिक। नेक्स्ट, apples and oranges. Apples and oranges, as you can see in the picture, apples and oranges are totally different from each other, ठीक है, बट यहाँ पे कंपेयर करा जा रहा है। सो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को क्या आप कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर, डिफरेंट टेस्ट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो टू थिंग्स दैट आर वेरी डिफरेंट, देयरफॉर नॉट सूटेड फॉर कंपैरिजन। कोई भी दो चीज़ें जो बिल्कुल डिफरेंट हो उसे बोला जाता है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। नेक्स्ट इज एट क्रॉस रोड्स, ठीक है। एट क्रॉस रोड्स से मुझे याद आ जाता है अ रोड नॉट टेकन, जो कि 9th क्लास में पोम है रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसमें रोड नॉट टेकन में जिसमें हमें चूज़ करना होता है ना, विच वन टू चूज़, दिस वन, द रोड लेस ट्रेवल्ड और द रोड ट्रेवल्ड द मोस्ट, है ना। वहाँ पे पोएट कंफ्यूज था कि क्या चूज़ करना चाहिए। सेम हेयर, ये भी ऐसा ही है एट क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स में भी ऐसा ही है कि दिस boy is standing and he has to decide where to go. It means a very important decision to be taken. उसे बोला जाता है at crossroads, at a point where an important decision must be made, ठीक है। next is at 6s and 7. At 6s and 7 means in a state of total confusion, बिल्कुल कंफ्यूज हो आप, परेशान हो, डिसएरे हो, उसे बोला जाता है एट 6s and 7, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, सो दीज आर ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट अप वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।